महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का जहां भरपूर सहयोग किया, कहीं साथ के साथ सरकार को एक नसीहत भी दे डाली। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गंभीर होते नजर आ रही है, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है। और यह संख्या जो बढ़ रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2-3 दिनों में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उनके साथ और सभी जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स है उनको लेकर, उनको विश्वास में लेकर उनसे कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स लिए और उनको पूरी जो आज की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी, जिसमें किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। 5% डेली ग्रोथ हो रहा है। तो ये सभी ग्रोथ अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में क्रिटिकल पेशेंट्स और खास तौर पर ऑक्सीजन पेशेंट्स के बेड्स की कमतरता या कमियां आने वाले कुछ दिनों में महसूस हो सकती है। ये सब एक अंदाज लेके या इसका अंदेशा लेके हमने ये सब उनको समझाया है। सभी सेक्टर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के साथ है। सभी लोगों का कहना है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वे और उसमें ज्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस में कठोरता लाने की जरूरत है। तो ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज इमरजेंसी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब ने लिया है और सभी लोगों ने, ऑनरेबल डीसीएम और सभी मिनिस्टर सभी थे, और उसमें निर्बंध जो पहले लगाए थे, कुछ रूल्स पहले तय किए थे, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की है, जिसमें खास तौर पर शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे को लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन रहेगा। बाकी सभी दिनों में कुछ हद तक जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ज्यादा कड़क किए गए हैं। जैसा कि खास तौर पर अगर देखेंगे तो सभी पॉलिटिकल जो भी सभाएं हैं वे बैन किए गए हैं। रिलीजियस जो कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर भी निर्बंध लगाए गए हैं। और खास तौर पर जो ऑफिसेस है, प्राइवेट ऑफिसेस, उनको वर्क फ्रॉम होम का एक सूचना दी गई है। और जैसा कि रात को नाइट कर्फ्यू रहेगा, दिन में भी जमावबंदी रहेगी। गार्डन्स और सभी लोगों के इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी देखा जाएगा। गार्डन रात को 8 बजे बंद होगा, वो सवेरे 7 बजे तक बंद ही रहेगा। रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में सभी चीजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि थिएटर्स हो, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो। ये खाने की चीजों में भी उनको होम डिलीवरीज अलाउ की गई है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी कुछ निर्णय लिए हैं। अधिकृत रूप से उसकी जानकारी नहीं मिली है, पर कुछ मंत्रियों की ब्रीफिंग में ये जरूर पता चला है कि महाराष्ट्र में आज से या कल से 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करे, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करे, ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। इसके साथ साथ आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर केसेस बढ़ रही है। 57,000 केसेस ये आज महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई है। और इसके चलते बेड्स की कमी है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। तो सरकार ने इस पर भी चर्चा करके एक प्लान तैयार करना चाहिए कि इसी प्रकार से संख्या बढ़ती रही तो अगले 10-12 दिनों में हम लोग एक बहुत ही
भयावह इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंचेंगे तो उसके लिए सरकार का रोड मैप क्या है, किस प्रकार से सरकार ऑक्सीजनेटेड बेड्स, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेवाएं और किस प्रकार से वेंटिलेटर के बेड्स ये सरकार उपलब्ध कराएगी, इसका भी विचार सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि आज ये जो लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन है, इसका बहुत बुरा असर समाज के गरीबों के ऊपर, समाज के मध्यम वर्ग के ऊपर और छोटे व्यवसायिकों के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे समय सरकार ने उनको मदद करने का विचार करना चाहिए और सरकार ने बड़े पैमाने पर उनको किस प्रकार से हम लोग मदद कर पाए, इसके बारे में कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए।